हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम लेके आ गए क्लास हिस्ट्री की हमारा पार्ट 7 लेके आ गए। ठीक है, इससे पहले अगर आप पार्ट्स देखना चाहते हैं, अगर आप एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। वहाँ मैंने फर्स्ट से लेकर 6 पार्ट करवा चुके हैं। आज हम लेके आए हैं पार्ट 7, जिसमें हम देखेंगे कार्तिकेय पुरवंश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो भी मेरे लास्ट प्रीवियस क्लास थी पार्ट 6, इसको मैं अपने प्लेलिस्ट में उसमें डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और बाकी जो भी नए बच्चे आए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनके यहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका उनके यहाँ नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। कुछ समय बाद में हिंदी की क्लास और वंदरोगा की क्लासेस भी दोबारा से चालू करने वाला हूँ। अब हिंदी भी आना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, तो अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्तिकेय पुरवंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब जो कार्तिकेय पुरवंश के हैं अभी तक पूरे 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 9 अभिलेख। ठीक है, निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। अब देखो कहाँ से हमारे क्या कहते हैं कार्तिकेय पुरवंश के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। एक तो हमारा बागेश्वर व पांडुकेश्वर से प्राप्त हुए हैं, कंडारा से भी प्राप्त हुए और बैजनाथ से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र था आपका, ये ललित सूर्यदेव से संबंधित था। भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है। अब जो भूदेव था हमारा, इसका जो बागेश्वर ताम्रपत्र था वहाँ ये से संबंधित है। ठीक है, भूदेव से। कार्तिकेय पुरवंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे। अब देखो जो हमारे कार्तिकेय पुरवंश थे, इनके 3 संस्थापक न 3 परिवार थे। ठीक है, और जो पहले के परिवार के संस्थापक थे आपके कौन थे, बसंत देव थे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन भी बताऊं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूं, तो आप बता देना, फिर उसके लिए हम क्वेश्चंस कम ले आएंगे और आपको हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें को। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की। देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा बसंत देव ने। बसंत देव ने ही जोशीमठ में नरसिंह देव की मंदिर की थी। निम्न में से किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। ठीक है, अब देखो जो हमारे बसंत देव जी थे, उनने कौन सा मंदिर आपका स्वर्णेश्वर नाम का हमारा क्या कहते हैं गांव में दान किया था। तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, बागेश्वर लेक। ठीक है, बागेश्वर लेक में हमें पता चलता है। ठीक है, निम्न में से कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा खरपर देव थे। ठीक है, खरपर देव भी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कलहड़कृत राज तरंगिणी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कलहड़ राज तरंगिणी में आपके जो कश्मीरी राजा ललितादित्य थे, उसके क्या कहते हैं गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख प्राप्त होता है। किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो कोई वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है कि बसंत देव कौन से वंश के थे, कार्तिकेयपुर राज्य के दूसरे परिवार का संस्थापक। देखो पहले का तो हमारा बसंत देव था। ठीक है, और जो दूसरे का है, दूसरे का आपका था निम्बर देव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, निम्बर देव।
राजा निम्बरदेव की पत्नी का नाम क्या था? अब जो निम्बरदेव जी थे उनकी पत्नी का नाम बी ऑप्शन नाशु देवी था। निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है? देखो ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, यूकेपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया ईशकर्ण देव। इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ललित सूरदेव। ललित सूरदेव के हमारे क्या हैं, सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, अब जो बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर में, उसका निर्माण हमारा किसने कराया था? भूदेव ने किया था। ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक ललम्पंग में मग्न धरती के लिए वारावतार के समान बताया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ललित सूरदेव। ललित सूरदेव को 12वां अवतार बताया गया है। निम्न में से बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की? देखो अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? भूदेव। इसका आंसर हो जाएगा भूदेव। ठीक है, अब इसका जो लास्ट वन है, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इच्छर देव ने। निम्न में से देशद देव, परम देव, इच्छर देव किस वंश के शासक थे? देखो अभी तक हमने पढ़ा था, देखो देशद देव हो गए आपके, पदम देव हो गए, इच्छर देव हो गए, ये सब हमारे कौन से वंश के शासक हैं? सलोड़ादित्य वंश के। ठीक है, सलोड़ादित्य वंश के क्या हैं? ये हमारे मेंबर्स हैं या शासक हैं। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अब देखो जो सलोड़ादित्य का अंतिम वंश का शासक था, देखो इसमें तो उसका नाम दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस वंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? तो इसका आंसर होगा कार्तिकेय पूर्व में। ठीक है, कार्तिकेय पूर्व जो हमारा शासनकाल चल रहा था, उनके उसमें ही हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उनका आगमन हुआ था। निम्न में से अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे? अब अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे आपके? शंकराचार्य जी थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उनका जन्म केरल में हुआ था आपका। ठीक है, केरल के कलाड़ी में। निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। ठीक है, सबसे पहला आपका शंकराचार्य जी की माता सुभद्रा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा शंकराचार्य जी के पिता शिव गुरु, सही बात है। ठीक है, शंकराचार्य जी का जन्म स्थान देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, कहाँ था? केरल में था, और यहाँ कहाँ देते हैं? कार्तिकेयपुर। ठीक है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल स्थित है? देखो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केदारनाथ के रुद्रप्रयाग में। ठीक, केदारनाथ में, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में है। ठीक है, इसका शंकराचार्य जी द्वारा केदारनाथ में देह त्यागा कब त्यागा गया था? ठीक है, देह त्याग दिया था मतलब ने पूरा महाप्रभु को अपनी बॉडी समर्पित कर दी थी। ये था आपका 820 ईस्वी में। किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? अब देखो हमें ये तो पता है कि किस में हुआ था, हमारा ये हुआ था किस शासक के उसमें हुआ था? इसका होगा आपका ईष्टगण देव। ठीक है, ईष्टगण देव जी जब थे हमारे, तभी हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का क्या हुआ था? उत्तराखंड में आगमन हुआ था। किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
लक्ष्मीदत्त जोशी। लक्ष्मीदत्त जोशी जी कहते थे जो कार्तिकेयपुर शासक है, मूलतः अयोध्या के थे। निम्नलिखित में से कार्तिकेयपुर शासक की राजभाषा, देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी, ये थी आपकी संस्कृत थी। ठीक है, कत्यूरी कालीन मंदिर, अभी जो कत्यूरी कालीन मंदिर है आपके छत्र युक्त, ये भी सही है, शिखर युक्त, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। किस शासक को की लोक भाषा पाली थी? कार्तिकेयपुर के कुछ शासक थे जिनकी लोक भाषा आपकी क्या थी, पाली थी। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे। अब कौन मानते थे हमारे, ये बद्रीदत्त पांडे मानते थे। ठीक है, जो कार्तिकेय राजा थे उनको सूर्यवंशी मानते थे। निम्न में से किस प्रकार के मंदिर को पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, छत्र युक्त वाला। ठीक है, कत्यूरी का भूमि मापन नामक अधिकारी था। अब जो कत्यूरी में भी हमारा भूमि नापन का क्या था, एक अधिकारी था, उसे हम कहते थे प्रभा, इसको हम कहते थे आपका प्रभातार। ठीक है, हाँ, इसे हम बोलते थे प्रभातार। अब देखो इसमें सुमेलित करना है। देखो अभी इधर आपका क्या है, ये अलग 35 क्वेश्चन आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जो इनके उसमें नरपति हम किसे कहते थे, जो नदी घाटों पर आगमन एवं कर वसूली करते थे। ठीक है, अब वर्मपाल किसे कहते थे हम, ये कहते थे व्यक्तियों की निगरानी रखने वाले को। और प्रांतपाल किसे कहते थे, सीमाओं की सुरक्षा का भार संभालते थे। और घटपाल किसे कहते थे, जो हमारे क्या करते, गिरिद्वारों में रक्षा करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में विभाजित थी? अब जो कार्तिकेयपुर की सेना थी हमारी 4 भागों में विभाजित थी। ठीक है, इसका 37वां क्वेश्चन हो जाएगा, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। ठीक है, जो अपराधियों को पकड़ता था वो होता था हमारे दोष पराधिक। ठीक है, कौन था, दोष पराधिक। अब देखो 11 क्वेश्चन भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अब देखो, अब सबसे पहले उष्टारोही। अब उष्टारोही किसे कहते थे हम, नायक उष्ट बलाधिक। ठीक है, बलाधिकृत। ठीक है, जो हमारे ऊंट में बैठा रहता था उसको हम क्या कहते हैं, उष्टारोही। अब उसके बाद आता है गजारोही। अब गजारोही किसे कहते हैं, नायक हस्ती बलाधिक। ठीक है, नायक हस्ती बलाधिकृत। ठीक है, अश्वारोही। अब अश्वारोही किसे कहेंगे हम, सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकृत। ठीक है, जो घोड़ों का जो सब सर्वोच्च वो होता था, ठीक है, कंट्रोल करता था, उसको ही हम कहते हैं अश्वारोही। एक होता पदाति कृत, इसे हम कहते हैं नायक गौलमिक कहते थे इसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे? अब देखो जो कत्यूरी काल में जो हमारे आय के साधन थे हमारे, एक तो कृषि था और एक क्या थे, वन थे। दोनों ही हमारे क्या थे, आय के साधन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कत्यूरी शासन में खनिज एवं वनों की रक्षा करता कहलाता था। अब देखो इन दोनों की रक्षा भी करना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, आय के साधन है। तो इसे हम कहते थे खंडपति कहते थे। ठीक है, अब यह है इसका 41वां क्वेश्चन है, प्रजा से बिष्टी या बेकारी निम्न में से कौन अधिकारी लेता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाड़ भी था और चार्ट भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? ठीक है, अब कृषि की उन्नति भी होनी चाहिए आपको राज्य में, तो इसका ध्यान रखने के लिए भी इनने क्या किया था, एक अधिकारी बनाया था, उसको हम बोलते थे क्षेत्रपाल।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्षेत्रपाल। कत्यूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया था? ठीक है, तो अब इसको जो हमारा बांटा गया था, विषय और जिला दोनों में बांटा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों में। इसका आ जाएगा, कत्यूरी राजाओं में प्रांतों का शासन कौन चलाता था? ठीक है, अब जो कत्यूरी राजवंश था उसमें जो प्रांत थे उसका जो शासन काल था कौन चलाता था? उसका नाम था आपका राज्य, देखो ऊपरी किया, उसको हम क्या बोलते हैं? राज्यपाल कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हो गया आपका, किस शासक की जानकारी लोक गाथाओं एवं जागरों में मिलती है? ठीक है, अब ऐसा हमारा कौन सा शासक था जिसकी जानकारी आपको किस में मिलती है? लोक गाथाओं एवं जागरों में मिलती है। ये थे हमारे मध्यकालीन कत्यूरी शासक। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, अशांति देव राजवंश के स्थापना किसने की थी? ये हमारे क्या था? अशांति देव भी था। ठीक है, अशांति देव का भी एक राजवंश चला था। अब इसकी जो हमारे स्थापना की थी किसने की होगी? तो कोई तो नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अशांति देव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांति देव। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? अब जो हमारा अशांति देव थे उनकी जो प्रथम राजधानी थी वो आपकी कहाँ पर को थी? ये आपका बी ऑप्शन हो गया, जोशीमठ। ठीक है, अशांति देव की जो राजधानी थी आपकी कहाँ थी? जोशीमठ में। तो आज हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। आज हमने कार्तिकेय पुरवंश के बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे क्वेश्चन देखें, एडवांस क्वेश्चन देखें। आप देख सकते हैं इसमें हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछे जाते हैं इसमें। जैसे आज मैंने कराए काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने देखे कि यूके पीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो आप इस क्वेश्चनों को, आप जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो चलो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो? उसको नोट डाउन कर सकते हो, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग को हर एक क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो। क्वेश्चंस हम कम कर देंगे और पार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और ज़्यादा लंबी वीडियो लोग को पसंद ज़्यादा होती भी नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। और बाकी आपको जिस तरीके की, जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए होंगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आपको जिस सब्जेक्ट की भी अगर आपको वीडियो चाहिए होंगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपके और वीडियोस भी ला सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो नए बच्चे आए हैं जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जिनको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, तो मेरे चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिले। और जो पुराने बच्चे हैं अपने दोस्तों को शेयर्स कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो सके। अब जैसे जो हम आज तो हम नॉर्मल कार्तिकेय पुरवंश लेके आए थे, अब कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए चंद्रवंश एवं उनका शासन प्रशासन, जिसमें हमारा 2 क्लासेस होंगी चंद्रवंश के ऊपर। ठीक है, चंद्रवंश के ऊपर हमारे 2 से 3 क्लासेस होंगी, 3-4 क्लासेस होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा वंश है तो इसलिए काफ़ी अच्छी क्लासेस होंगी। बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जीरो लेवल से अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब एक क्लास में आपको मैक्सिमम 40 to 50 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि फिर बोर हो जाते हैं बच्चे। 40 क्वेश्चन आपके बहुत हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।